बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। हिंदुस्तान में लॉकडाउन की मुद्दत 2 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई। 24 घंटों में 40 मौतें, 1000 केस। मोदी की चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग। वजीर आजम ने इस बार कहा, जान भी जहान भी। एहतियाती कदम नहीं उठाते तो कोरोना केस 2 लाख हो जाते। वजारत सेहत ने किया दावा, कहा 586 हॉस्पिटल्स खोले। अमेरिका में एक दिन में 2000 मौतें, इटली को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर में केस 17 लाख हो गए। तुर्की के कई शहरों में 48 घंटों का कर्फ्यू। ईरान में 125 मौतें। स्पेन में 510 फौत। बर्तानिया में 980 मौतों के साथ सबसे बुरा दिन। पोप फ्रांसिस ने सिर्फ 5 लोगों के साथ की गुड फ्राइडे की इबादत। कोविड-19 से मरने वालों को किया याद। ब्राजील के सदर ने पाबंदियों की उड़ाई धज्जियां। बेकरी में खाया पिया, मास्क के बगैर लोगों के साथ फोटो खिंचवाए। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका दुनिया का पहला मुल्क बन गया है जहां कोरोना वायरस की वजह से एक दिन में 2000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 2108 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 19000 हो गई है और अमेरिका ने मौतों के मामले में भी इटली को पीछे छोड़ दिया। केसों के मामले में अमेरिका सबसे आगे है जहां 5,05,000 केसेस को कंफर्म किया गया है। इन फिगर्स के बावजूद अमेरिकी ओहदेदारों ने दावा किया कि कोविड-19 से निपटने के हवाले से अच्छी अलामतें मिल रही हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अभी अमेरिका कोरोना के मामले में अपनी इंतहा को नहीं पहुंचा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में मौतें 1 लाख से कम होगी, जो शुरुआती अंदाजा था। ट्रंप ने यह दावा किया कि इस बात के इशारे मिल रहे हैं कि हमारी जारहाना स्ट्रैटेजी की वजह से बेशुमार जानें बच रही हैं। अमेरिका में न्यूयॉर्क रियासत सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। अमेरिका की आधी मौतें न्यूयॉर्क स्टेट में हुई हैं, जबकि दूसरी रियासतों में भी कई हॉट स्पॉट्स हैं जिनमें वॉशिंगटन, लुजियाना और डेट्रॉइट शामिल है। सूरत हाल को देखते हुए अमेरिका और दुनिया भर के मुल्कों के ईसाइयों से अपील की गई है कि वो ईस्टर घरों पर मनाएं। न्यूयॉर्क के ओहदेदारों ने दावा किया कि मार्च के बाद से पहली मर्तबा आईसीयू पेशेंट्स की तादाद में कमी आई है। न्यूयॉर्क की पड़ोसी रियासत न्यू जर्सी भी काफी मुतासिर है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के केसेस 17,20,000 से ज्यादा हो गए हैं, जबकि मौतें 1,04,000 के हिस्से को पार कर चुकी हैं। तुर्की के कई बड़े शहर में कोरोना वायरस को रोकने के लिए 48 घंटों का कर्फ्यू लगा दिया गया। पूरे मुल्क के 31 सूबे में पाबंदियां लगाई गई, लेकिन बेकरी, मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स खुले हैं। जिन शहरों में 48 घंटों का कर्फ्यू लगाया गया उनमें इस्तांबुल भी शामिल है। ये पाबंदियां एक ऐसे वक्त लगाई गई जब तुर्की में मरने वालों की तादाद 1000 से ज्यादा हो गई है। ओहदेदारों ने 20 साल से कम उम्र और 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों से कहा है कि वो घरों में रहें। तुर्की में तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स को रोक दिया गया है और डोमेस्टिक
डोमेस्टिक सफर पर पाबंदियां लगाई गई हैं। स्कूल्स, बार्स, केव्स बंद हैं। इज्तिमाई इबादतें रोक दी गई हैं। पता चला है कि कोविड-19 से निमटने के बारे में सदर तैयब एर्दोगान की हुकूमत और मुल्क के साइंस बोर्ड में इख्तलाफात पाए जाते हैं। वजारत सेहत की निगरानी में काम करने वाला साइंस बोर्ड हुकूमत से मुतालबा करता रहा है कि फौरी लॉकडाउन किया जाए। खासतौर पर इस्तंबुल के बारे में इस सिलसिले में पुरजोर सिफारिश की गई, जहां 15 मिलियन से ज्यादा लोग रहते हैं। लेकिन सदर एर्दोगान का कहना था कि तुर्की की मईशत का पहिया चलते रहना चाहिए। तुर्की के वजीर सेहत ने बताया कि मुल्क में 4,800 नए केसेस सामने आए हैं और पिछले 24 घंटों में 98 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही तुर्की में मरीजों की तादाद 47,000 से ज्यादा हो गई। स्पेन में पिछले 24 घंटों में 510 मौतें हुई। ये तादाद 23 मार्च के बाद से सबसे कम है। स्पेन में मरने वालों की तादाद 16,400 हो गई है, जबकि मुल्क में 1,62,000 इन्फेक्शन पाए गए हैं। WHO चीफ ने मुल्कों को पाबंदियां नरम करने के खिलाफ खबरदार किया है। उन्होंने कहा कि यह रास्ता खतरनाक हो सकता है। आर्मीनिया में इमरजेंसी की मुद्दत बढ़ा दी गई। ईरान में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 70,000 से ज्यादा हो गई है। वजारत सेहत ने बताया कि पिछले 24 घंटों में 125 मौतें हुई और 4,357 नए केसेस सामने आए। ईरान मिडल ईस्ट का सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। ईरान के सदर हसन रूहानी ने ईरानी अवाम से कहा कि वो पाबंदियों का एहतराम करें। रूहानी ने कोरोना वायरस से निमटने के लिए बनाए गए इदारे में सीनियर ओहदेदारों से खिताब करते हुए उम्मीद जाहिर की कि ईरान कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में जीत हासिल करेगा। पोप फ्रांसिस ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग के बीच ईरान के साथ हमदर्दी का इजहार किया और पाबंदियां हटाने की जरूरत पर जोर दिया है। इस सिलसिले में वेटिकन के ओहदेदारों ने अमेरिका से बातचीत की। WHO ने कहा है कि वो इन रिपोर्ट्स का जायजा ले रही है कि बाज़ मरीजों में कोविड-19 सेहतयाबी के बाद फिर से बीमार पड़ रहे हैं। साउथ कोरिया के ओहदेदारों ने ऐसे 91 मरीजों की रिपोर्ट दी है। फिलिपाइन में 26 नए केसेस सामने आए हैं और 237 नए इन्फेक्शंस को कंफर्म किया गया है। मलेशिया में 184 नए केसों के साथ जुमला मरीजों की तादाद 4,530 हो गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में 3 मौतें हुई हैं। मुल्क में अब तक कोरोना वायरस से 73 मौतें हुई हैं। इंडोनेशिया में 330 नए केसेस और 21 नई मौतों की खबर है। रशिया ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में रशिया में 1,667 नए केस सामने आए हैं। इसके साथ ही रशिया में जुमला मरीज 13,584 हो गए हैं। मुल्क में अब तक 106 मौतें हुई हैं। जापान के वज़ीर-ए-आज़म शिंजो एबे ने अवाम से कहा है कि वो बार्स, रेस्टोरेंट्स और ऐसी दूसरी जगहों पर जमा ना हो जहां अक्सर रात के वक्त लोग जमा होते हैं। बांग्लादेश में लॉकडाउन की मुद्दत और 11 दिनों के लिए बढ़ा दी गई। ब्राजील में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,000 से ज्यादा हो गई है। मुल्क में मरीजों की तादाद 20,000 है। इसके बावजूद ब्राजील के सदर जेयर बोल्सोनारो ने एक बार फिर अपनी हुकूमत की तरफ से लगाई गई पाबंदियों की धज्जियां उड़ाई। उन पर सोशल डिस्टेंसिंग लागू करने के लिए काफी दबाव था। बोल्सोनारो के बेटे ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें देखा जा सकता है कि सदर जुमेरात की शाम दारुल हुकूमत ब्राजीलिया की एक बेकरी में खरीदारी कर रहे हैं और खा पी रहे हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि इंतहा पसंद सदर बेकरी में कुछ और लोगों के साथ बैठे हुए हैं और कई लोगों के साथ फोटोज खिंचवा रहे हैं। इनमें से कुछ लोग मास्क पहने हुए, लेकिन सदर चेहरे पर मास्क नहीं पहने हुए हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के केसेस 5,000 के करीब पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी ओहदेदारों ने 71 मौतों की तस्दीक की है। सिंध सूबे में 104 नए केसेस सामने आए हैं और 3 नई मौतें हुई हैं। ओहदेदारों ने बताया कि सिंध में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सिंध के चीफ मिनिस्टर ने वार्निंग दी है कि सूबे में हालात खराब हो रहे हैं, जो फिक्र की बात है। चाइना ने पाकिस्तान के लिए कोरोना वायरस से निपटने के लिए मदद भेजी है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आपकी पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। हिंदुस्तान में लॉकडाउन की मुद्दत 2 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई। 24 घंटों में 40 मौतें, 1000 केस। मोदी की चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग। वजीर आजम ने इस बार कहा, जान भी जहान भी। एहतियाती कदम नहीं उठाते तो कोरोना केस 2 लाख हो जाते। वजारत सेहत ने किया दावा, कहा 586 हॉस्पिटल्स खोले। अमेरिका में एक दिन में 2000 मौतें, इटली को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर में केस 17 लाख हो गए। तुर्की के कई शहरों में 48 घंटों का कर्फ्यू। ईरान में 125 मौतें। स्पेन में 510 फौत। बर्तानिया में 980 मौतों के साथ सबसे बुरा दिन। पोप फ्रांसिस ने सिर्फ 5 लोगों के साथ की गुड फ्राइडे की इबादत। कोविड-19 से मरने वालों को किया याद। ब्राजील के सदर ने पाबंदियों की उड़ाई धज्जियां। बेकरी में खाया पिया, मास्क के बगैर लोगों के साथ फोटो खिंचवाए। बर्तानिया में अब तक का सबसे बुरा दिन देखा गया, जहां कोरोना वायरस की वजह से 980 मौतें हुई हैं। हुकूमत ने एक बार फिर आवाम से कहा है कि वो ईस्टर के मौके पर घरों से बाहर न निकलें। ईस्टर इतवार को है। बर्तानिया के ओहदेदारों ने बताया कि वजीर आजम बोरिस जॉनसन की हालत बेहतर है। वो अब अपने हॉस्पिटल वार्ड में चहलकदमी कर रहे हैं। बर्तानिया में कोरोना वायरस की वजह से 74,000 लोग बीमार हुए हैं और 9,000 की मौत हुई है। और बर्तानिया यूरोप के बुरी तरह मुतासर मुल्कों में शामिल है। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने बोरिस जॉनसन को एक खत लिखते हुए उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अर्जेंटाइन के बड़े शहर में लॉकडाउन की मुद्दत बढ़ा दी गई। वियतनाम की एयरलाइंस ने जुमेरात से डोमेस्टिक फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। थाईलैंड में 2 नई मौतें हुई हैं और 45 नए केस सामने आए हैं। इक्वाडोर ने कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए कई कदम उठाने का ऐलान किया है, जिनमें सोशल डिस्टेंसिंग भी शामिल है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क की फौज को हुक्म दिया है कि वो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में इटली की मदद करे। इस सिलसिले में अमेरिका इटली को दवाएं और इंसानी मदद पहुंचाएगा। इटली कोरोना से बुरी तरह मुतासरा मुल्कों में शामिल है, जहां 1.5 लाख के करीब पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं और 19,000 के करीब मौतें हुई हैं। चाइना में 46 नए केस सामने आए हैं, जो पिछले रोज से ज्यादा है। इनमें से 42 लोग बाहर से आए हैं। WHO इन रिपोर्ट्स का जायजा ले रही है कि कोरोना वायरस के मरीजों पर न्यूरोलॉजिकल असरात पड़ रहे हैं और लोगों के दिमाग मुतासिर हो रहे हैं। चाइना से ऐसे केसेस की खबरें मिली हैं, जिनका जायजा लिया जा रहा है। स्पेन में कोविड-19 से लड़ने वाली एक नर्स को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है, जिनकी जुमे को मौत हुई। इस 57 साला नर्स का नाम स्थियान बताया गया, जो शुरू से कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में आगे आगे थी।
पोप फ्रांसिस ने गुड फ्राइडे के मौके पर वेटिकन में अकीदतमंदों के बगैर खुसूसी इबादत की। इस मौके पर सिर्फ 5 लोग मौजूद थे। पोप फ्रांसिस ने कोविड-19 से लड़ते हुए अपनी जान देने वालों को याद किया। यूएई की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि 373 नए मरीजों के साथ जुमला तादाद 3,360 हो गई है। सऊदी ओहदेदारों ने कोविड-19 के खिलाफ कोशिशें तेज कर दी हैं। मुल्क के कई शहरों में कर्फ्यू लगाया है। सऊदी अरब में कोविड-19 की वजह से 3,700 लोग बीमार हुए हैं और 47 मौतें हुई हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक शाही खानदान के कई अरकान भी कोविड-19 से बीमार हैं। बात करते हैं इंडिया की। हिंदुस्तान में लॉकडाउन की मुद्दत 30 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने इस बात से इत्तेफाक किया, जिसके बाद ये ऐलान किया गया। मोदी ने कम से कम 13 रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के साथ 4 घंटों तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग की। इस मीटिंग के बाद कई रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स ने खुद लॉकडाउन 30 अप्रैल तक बढ़ाने का ऐलान किया। बताया गया कि मीटिंग में रियासतों ने वजीर आजम से अपील की कि लॉकडाउन 2 हफ्तों के लिए बढ़ाया जाए। मुल्क में 25 मार्च को कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लगाया गया था, जिसकी मुद्दत 14 अप्रैल को खत्म होने वाली थी। वजीर आजम ने मीटिंग के दौरान एक बार फिर लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि इससे जिंदगियां बचेंगी। वजीर आजम ने घरों में रहने की अहमियत समझने के लिए शहरियों की तारीफ की। उन्होंने चीफ मिनिस्टर से खिताब करते हुए कहा कि मैंने पहले कहा था कि जान है तो जहान है। जब मैंने ये पैगाम दिया था, मेरा जोर इस बात पर था कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग हर शहरी की जिंदगी बचाने के लिए बहुत अहम है, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जान भी जहान भी। मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान के रोशन मुस्तकबिल और एक खुशहाल और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए ये जरूरी है कि इन दोनों पहलुओं को अहमियत दी जाए। मोदी ने चीफ मिनिस्टर से कहा कि वो 24 घंटे उनके लिए दस्तयाब हैं। हुकूमत ने दावा किया कि वक्त पर एहतियाती कदम उठाने की वजह से कोरोना वायरस के केसेस की तादाद को 2 लाख तक पहुंचने से रोका गया। हुकूमत ने कहा कि अब तक 586 हॉस्पिटल्स कायम किए गए हैं। मरकजी वजारत सेहत ने यह बात बताई। वजारत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने कहा कि लॉकडाउन और दूसरे एहतियाती कदम कोविड-19 से लड़ने के लिए बहुत अहम है। अगर हम ये कदम नहीं उठाते तो अब तक हमारे पास 2 लाख केसेस हो जाते। हुकूमत ने इस दौरान मरीन इंडस्ट्री और उनके वर्कर्स को लॉकडाउन की पाबंदियों से छूट देने का फैसला किया। तेलंगाना कैबिनेट की मीटिंग में सूरत हाल पर गौर किया गया और लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला किया गया। हुकूमत ने यकीन दिलाया कि जरूरी चीजों की सप्लाई में कोई कमी नहीं आएगी और गरीबों की मदद की जाएगी। इससे पहले चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग में हिस्सा लिया। हैदराबाद में कोविड-19 हॉटस्पॉट्स पर पुलिस खुसूसी नजर बनाए हुए है। इंदौर में 2 डॉक्टर्स की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। इंदौर हिंदुस्तान में कोविड-19 के हॉटस्पॉट की हैसियत से उभर रहा है। पिछले 24 घंटों में इंदौर में 2 डॉक्टर्स की मौत को कंफर्म किया गया है और कई लोग मुतासिर हुए हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसों और मौतों में इजाफे का सिलसिला जारी है। बताया गया कि पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 की वजह से 40 लोगों की मौत हुई और 1000 से ज्यादा केसेस पाए गए। यह मुल्क में अब तक के सबसे बड़े फिगर्स हैं। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 8000 को पार कर गई, जबकि मौतें 300 के करीब हो गई हैं। यमन के अलहूसियों ने दावा किया है कि उन्होंने सऊदी अरब के कई हमलों को नाकाम बना दिया। सऊदी इत्तेहाद ने हाल ही में 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान किया था, लेकिन इसके बावजूद ये खबर आई। अलहूसियों ने कहा कि जंगबंदी से पहले सऊदी इत्तेहाद को यमन की नाकाबंदी हटानी होगी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। हिंदुस्तान में लॉकडाउन की मुद्दत 2 हफ्तों के लिए बढ़ाई गई। 24 घंटों में 40 मौतें, 1000 केस। मोदी की चीफ मिनिस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मीटिंग। वजीर आजम ने इस बार कहा जान भी जहान भी। एहतियाती कदम नहीं उठाते तो कोरोना केस 2 लाख हो जाते। वजारत सेहत ने किया दावा, कहा 586 हॉस्पिटल्स खोले।
अमेरिका में एक दिन में 2000 मौतें, इटली को भी पीछे छोड़ दिया। दुनिया भर में केस 17 लाख हो गए। तुर्की के कई शहरों में 48 घंटों का कर्फ्यू। ईरान में 125 मौतें। स्पेन में 510 फौत। बर्तानिया में 980 मौतों के साथ सबसे बुरा दिन। पोप फ्रांसिस ने सिर्फ 5 लोगों के साथ की गुड फ्राइडे की इबादत। कोविड-19 से मरने वालों को किया याद। ब्राजील के सदर ने पाबंदियों की उड़ाई धज्जियां। बेकरी में खाया पिया, मास्क के बगैर लोगों के साथ फोटो खिंचवाए। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें और अपने घरों में रहें। अल्लाह हाफिज।